सभी ने अपने कौन-कौन से लिमिटिंग बिलीफ बना रखे हैं अपनी लाइफ को लेकर के। तो हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि लिमिटिंग बिलीफ होते क्या हैं? तो मेरे को कौन बताएगा कि लिमिटिंग बिलीफ कौन-कौन से होते हैं? मैंने आज इसका पीडीएफ भी शेयर की है जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास में। व्हाट इज़ आवर लिमिटिंग बिलीफ? जो लिमिट करता है हमको आगे बढ़ने के लिए। हाँ, तो हमने ऐसे कौन-कौन से लिमिटिंग बिलीफ बना रखे हैं? स्वाति जी। मैं एक बोलूँ, जैसे कि बहू को सुबह-सुबह उठना चाहिए, बहू को घर का खाना बनाना चाहिए, बहू को हमेशा ही यू नो आज्ञाकारी, संस्कारी होना चाहिए। ये लिमिटिंग बहुत बड़ा बिलीफ है मैम इंडियन सोसाइटी का। और लड़कियों का क्या बिलीफ रहता है? जियो और जीने दो, खुश रहो, घूमो। मतलब ये चीज़ मैम शादी से पहले नहीं बनती, जिस वजह से आजकल लाइफ कोचिंग, पेरेंट कोचिंग चल रही हैं। क्योंकि पहले गर्ल्स वर वेरी सबमिसिव और उनको पहले से ही इस तरह बड़ा करते थे कि तुम्हारा फ्यूचर ही बस शादी है। बट अब सब शादी अपना के प्रोफेशन भी काम करते हैं, सब करते हैं। बर्तन बर्तन पोछा लगाना, बर्तन धोना, पोछे लगाना है, ऐसा लिमिटिंग बिलीफ बनाया गया था। ठीक है? मतलब एक ये भी था कि काम करना नहीं आएगा तो सास मारेगी। ये तो सबसे बड़ा टॉर्चर है। तो आई थिंक द सोसाइटी इज नाउ इम्प्रूविंग ऑन दैट, बट एट द सेम टाइम वो बिलीफ की वजह से आज की सोसाइटी में गर्ल्स को, विमेन को बहुत सफर करना पड़ रहा है। बहुत उससे निकलने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि काम करना है और हाउ हेल्प लेनी है, उस चीज के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। क्योंकि पहले था कि शादी करो, बच्चे पैदा करो, उनको पालो, उनका यही काम था। बट अभी क्या है, शादी के साथ-साथ घर भी सँभालो, ऑफ़िस भी सँभालो, बच्चा भी सँभालो मीन्स हाथों के मतलब 5, 10 हाथ, 15 हाथ हमें चाहिए उस सबको काम को करने के लिए। तो वी तो सामने वाला ये सोचता है कि ये ऑलराउंडर है, इसको सारा काम करना पड़ेगा और हम जो मोस्टली आज की लड़कियाँ हैं, वो क्या करती हैं? वो परेशान होती हैं, कैसे करें? क्योंकि हम शुरू से स्टडी में रहे हैं अपनी और एकदम से घर का काम भी, ऑफ़िस का काम भी और सब कुछ और उसके बाद जब प्रेगनेंसी हो जाए शुरू-शुरू में और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें एकदम से डाल दी जाती हैं। उसके अलावा लिमिटिंग बिलीफ और क्या-क्या है? ये तो चलो गर्ल्स का हो गया। और भी बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ रहते हैं, जैसे कि आजकल की लड़कियाँ ऐसी हैं, लड़के भी ऐसे हैं आई और एम नॉट गुड इनफ, या मार्केट मार्केट बड़ी बेकार है आजकल, महँगाई इतनी बढ़ती जा रही है, पैसा पेड़ पर नहीं लगता है। दिस इज़ ऑल्सो अ लिमिटिंग बिलीफ। जब देखो पैसा खर्चे का ही नाम लिए रखते हो और हमारे घर की तो चीज़ें ऐसे ही बार-बार खराब होती रहती हैं। अब तुम माँ बन चुकी हो तो तुम मैच्योर हो जाओ। हाँ, या बड़े हो जाओ। तो और भी बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ होते और हैं फिर जैसे कहते हैं कि कि तुम बड़े मत हो, बच्चे ही बने रहो तो अच्छे हो। तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि बड़े हों कि बच्चे रहें। और जैसे कि मान लो लिमिटिंग बिलीफ है कि रात को लड़कियों का निकलना सेफ नहीं है। अगर लड़की घर से बाहर चली गई है, घर से अलग रह रही है, तो वो बिगड़ ही गई होगी। डेफ़िनेटली ऐसा बोलते हैं सब। घर के मर्द घर का डिसीजन लेंगे। बाहर अगर कोई क्या कहते हैं, जैसे एमसीडी वाले या कोई आ गए, हुँ। लेट द मेन टॉक। व्हाई भई लड़कियां नहीं बात कर सकती? आ बबीता दीदी तुसी आज कॉल रख दियो, आज रहन दियो। इट इज अ फैक्ट, ओके। मतलब मेरी फैमिली में आई वाज ब्रॉट अप कि यू कैन स्पीक वट एवर यू वॉन्ट एज लॉन्ग एज किसी को हर्ट ना हो या कोई गलत बात ना हो। जो सच है वो डरे बिना किसी को भी बोलो, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है। और यहाँ पर सोचते हैं क्योंकि कोई बड़ा है, चाहे वो गलत कर रहा है चाहे सही कर रहा है, तुम उसको आर्ग्यू नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा लिमिटिंग बिलीफ है। अगर मेरे ससुर जी कुछ गलत बोल रहे हैं या मेरी सास या कोई भी हो, तो आपको ये उनको कह दिया जवाब नहीं जाएगा, देना। तू तो बहस कर रही है। हाँ, जवाब दे रही है, ये तो बड़ी अजीब सी बहू है। ऐसे थोड़ी, मतलब कई बार सोच के भी देखो।
बबीता दीदी नहीं रिलेट कर पाएंगे वो। अपनी बात रखना भी बबीता दीदी सब रिलेट कर पा रही है, वो आपकी और मेरे जैसे ही हैं। डोंट थिंक कि उनके बच्चे बड़े हो गए तो वो उनका जो थॉट प्रोसेस है ना वो हमारे जैसा ही है, ठीक है। मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि अगर ससुर जी कुछ उसमें गलत कर रहे हैं और हम प्यार से बात चर्चा करें। नहीं होनी चाहिए। अभी हम सिर्फ इसी बात पर रहेंगे कि क्या क्या है। अभी आपको सभी को बैठ करके लिमिटिंग बिलीफ लिखने हैं। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो मैंने पीडीएफ शेयर किया है ग्रुप में। पीडीएफ को ओपन करोगे, मैं एक बार यहीं पर ही शेयर कर देती हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए, ठीक है। लेट मी ओपन इट। अभी मुझे बताना दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। यस, अभी दिख रहा है सबको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिटिंग बिलीफ क्या होते हैं। लिमिटिंग बिलीफ वो सोच और विश्वास होते हैं जो हम अपने बारे में, पैसों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में या सक्सेस के बारे में बना लेते हैं, और वही सोच हमारी आगे बन जाती है और उसको मतलब कि हमारे को आगे नहीं बढ़ने देती। तो इसकी डेफिनेशन है, मैं ये नहीं कर सकती या कर सकता वाली सोच जो सच नहीं होती पर बार-बार सोचने से सच लगने लगती है। कॉमन लिमिटिंग बिलीफ कौन-कौन से हैं? सेल्फ के बारे में, मैं एनफ नहीं हूँ, मुझसे हमेशा गलती होती है, मैं लव के लायक नहीं हूँ। मनी के बारे में, पैसा कमाना मुश्किल है, स्पिरिचुअल लोग पैसा नहीं कमाते, मेरे पास पैसे टिकते नहीं हैं। रिलेशनशिप के लिए, मुझे कोई समझ नहीं सकता, मुझे हमेशा छोड़ दिया जाता है, प्यार में दर्द ही मिलता है। और सक्सेस के लिए, मैं सक्सेसफुल लोगों जैसी नहीं हूँ, मेरा टाइम कभी नहीं आएगा, मैं लेट हो चुकी हूँ। लिमिटिंग बिलीफ का सोर्स, ज्यादातर बिलीफ यहाँ से आते हैं बचपन के एक्सपीरियंस, जैसे कि पेरेंट्स और टीचर के वर्ड्स होते हैं ना, सोसाइटी के रूल्स, वो, और पास्ट फेलियर, रिपीटेड नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये सीखे हुए होते हैं, जन्मजात नहीं। हील योर लाइफ प्रैक्टिस जो हम करते हैं, तो यहाँ पर लिखना है, मुझे लगता है मैं डैश नहीं हूँ। तो आपको यहाँ पर बताना है कि मैं डैश नहीं हूँ। तो स्टेप 2 है, यहाँ पर पूछो, क्या ये सच है या सिर्फ एक पुरानी सोच है? इसको रिप्लेस करो, मैं हील हो रही हूँ और मैं एनफ हूँ। एफर्मेशन क्या आएगी? मैं अपनी लिमिटिंग बिलीफ को पहचान कर उन्हें प्यार और अवेयरनेस के साथ रिलीज करती हूँ, ठीक है। और याद रखो, आपकी सोच बदलेगी। तो यहाँ पर आपका लिमिटिंग बिलीफ बदलने का एफर्मेशन यू कैन राइट, मैं अपनी लिमिटिंग बिलीफ को पहचान कर उन्हें प्यार और अवेयरनेस के साथ रिलीज करती हूँ। प्लीज राइट डाउन एवरीवन। मैं अपनी मैम बट ये मुझे लगता है मैं डैश नहीं हूँ, मैं क्या लिखूं? मुझे लगता है मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे लगता है मैं समझदार नहीं हूँ, जो भी आपको लगता है। मुझे लगता है मैं लवेबल नहीं हूँ, मान लो अगर आपको ऐसा लगता है। नहीं, मैं सुंदर भी हूँ, मैं लवेबल भी हूँ। आपका आपका होएगा ना, अब देखो आपको क्या लिखना है। हाँ नहीं, मैं इसके वही आगे क्या करूँगी। लिखना है? मैं अगर लिखूं भाई, मुझे लगता है मैं समझदार नहीं हूँ, इसके आगे क्या लिखना है? बस यहीं तक छोड़ देना है, उसके बाद स्टेप 2 पर जाना है। पूछो, क्या ये सच है या सिर्फ एक पुरानी सोच है? मैम मेरी सारी सोचें बदल गई है, मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, तो अब मुझे ऐसा नहीं लगता मैं कुछ ऐसी नहीं हूँ, मतलब नेगेटिव में। अभी आप उस जोन से बाहर आ चुके हो। मुझे लगता है मैं डैश नहीं हूँ, नेक्स्ट पे मुझे लगता है मैं जाओ। सब कुछ ही अच्छा हूँ। जस्ट कम ऑन द हीलिंग एफर्मेशन, डोंट राइट एवरीथिंग। 1 2 3 स्टेप को आप छोड़ दो, आप यहाँ पर सीधा एफर्मेशन पर जाओ। मैं अपनी लिमिटिंग बिलीफ को पहचान कर उन्हें प्यार और अवेयरनेस
मैम अग्रेसिव का ऑपोजिट, जैसे मुझे लगता है मैं अग्रेसिव हूँ तो मैं काम नहीं हूँ। यहाँ पर आप यही लिखोगे, मैं हाँ, क्या मुझे लिखना है ना? लगता है कि मैं शांत नहीं हूँ। नहीं, इसके बाद क्या लिखना है? क्या ये सच है या सिर्फ आपने एक? हाँ, यहाँ पर ये बात अपने आप से पूछनी है कि क्या ये सच है। खत्म। रिप्लेस करो मतलब? रिप्लेस करो मतलब आप इस स्टेप 3 पे गए हो, मैं हील हो रही हूँ, यहाँ पर आप इसको अपने आप को बोलोगे। पहले आपने क्या किया, लिखा मुझे लगता है मैं शांत नहीं हूँ। फिर आप अपने आप से पूछ रहे हो क्या मैं सच्ची में शांत नहीं हूँ, तो आपको आपके अंदर से आंसर मिलेगा। फिर अब उसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव लाइन से, मैं हील हो रही हूँ और मैं एनफ हूँ, मैं ही काफी हूँ। ठीक है, लिख लिया सभी ने? हटा दूं? हम लोगों ने ना हमारे अलग अलग रिमोट्स बना रखे होते हैं। बेटे ने दबाया, शुरू हो गए, बेटी ने दबाया, शुरू हो गए, हस्बैंड ने दबाया। और ये आहिस्ता आहिस्ता हमें लगता है हमारी सबकॉन्शियस में जब हम चेंज कर सकते हैं ये चीजें, मेरे को लग रहा है कि जैसे चेंज हो रही है, तो आई एम इन माई कंट्रोल, ये बोलना है, हाँ, शांत हो रही है। बाय कंट्रोल। और ये कब बोलना है, अब ये देखो, हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, मैम एक क्वेश्चन पूछना है। मैं ना रोज चक्र ध्यान करती हूँ, तो ये जब मैं शांत का है, ये मैं हार्ट चक्र पे करूँ कि कहाँ करूँ? जहां पर आपका मन करे, एवरी पॉइंट के ऊपर भी आप ये कर सकते हो। ओके। हर point एंड जैसे अबंडेंस या मनी का कर रहे हैं या रिलेशनशिप्स का, तो वो भी हर पॉइंट पे? मूलाधार, मूलाधार। आप एफर्मेशन कोई भी कहीं पर भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर चक्रा पे पर्टिकुलर एफर्मेशन बोलनी है। आप कोई भी एफर्मेशन कहीं पर भी बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। अगर आप चक्रास के साथ रिलेट करके बोल रहे हो तो मूलाधार पर ही आएगी। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, रिलेशनशिप, ये सब सारी चीजें किसी जो हैं वो सारी मूलाधार से रिलेटेड है। ठीक विच है, इज रूट चक्र। हाँ, रूट चक्र। अदरवाइज आप कहीं पर भी बोल रहे हो, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आप जोन से आपका काम बनेगा। ठीक है, आप यहाँ बोल रहे हो, यहाँ हाथ रख के भी बोल रहे हो ना घर में, तब भी काम बन रहा है। चले आगे बढ़ते हैं। आई होप कि लिमिटिंग बिलीफ का आपको क्लियर हो गया होगा। सो राइट डाउन व्हाट इज द लिमिटिंग बिलीफ जो आप अपने बचपन से सुनते आए हो। लिमिटिंग बिलीफ ये भी है कि लड़कियां सेफ नहीं है, मैं पतली नहीं हो सकती। मैं पतली नहीं हो सकती, मैं मोटी नहीं हो सकती, मेरे घर का माहौल ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, लड़के ही घर घर को संभाल सकते हैं। तो इसके लिए पॉजिटिव क्या होगा? आई एम लूजिंग वेट। हाँ, आई एम लूजिंग वेट इन हेल्थी वे। लूजिंग वेट अनु, इनको में भी हो सकता है, हेल्थी वे। जो बातें मतलब नेगेटिव में, उनको पॉजिटिव में ही लिखना है ना हमें? अभी आपको सारी नेगेटिव लाइंस ही लिखनी है कि कौन कौन से लिमिटिंग बिलीफ है। अच्छा। पहले चेक करो कि आपके लिमिटिंग बिलीफ कौन कौन से हैं। मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ सभी को। यू कैन राइट व्हाट इज योर लिमिटिंग बिलीफ। आपकी फैमिली से आपने कौन कौन से लिमिटिंग बिलीफ लिए हैं। जैसे कि मान लो हमने हमारे बच्चे को बोला, जैसे मेरे घर में मेरे हस्बैंड को रहता है कि शरारत मत कर, लग जाएगी, शरारत मत कर, लग जाएगी। भाई साहब, इतना सेंसिटिव बच्चा बना दिया मेरे हस्बैंड। अनुपम, उसको उसको कोई काम ही नहीं ऐसा करने देते कि जिससे उसको कुछ लगे। और इवन मैं उसको अगर योगा भी करा रही होती ना, तो वो मेरे को पहले एक बाउंडेशन में डाल देते हैं, इस टाइम नहीं करवा, वॉमिटिंग आ जाएगी उसको। दिस इज ऑल्सो अ लिमिटिंग बिलीफ। मैं उसको बोलती हूँ कर ले कोई बात नहीं, तो वो क्या करता है, उसका लिमिटिंग बिलीफ है पापा के सामने नहीं करना। आप में से ना कोई मेरे सामने नहीं बैठा हुआ सिवाय सिमी के। मैं कैमरा बंद कर दूं क्या? कैमरा ऑन कर लो सारे। तो ये जितने भी लिमिटिंग बिलीफ है, आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा एक कीड़ा है।
ठीक है? जो हमारी पूरी लाइफ को डिज़ाइन कर रहे हैं, आगे आने वाले उसमें आपको पता चलेगा कि हमारा जो रिलेशन आज के टाइम पर चल रहा है ना, उसके बीज बोने वाले हम खुद हैं। अगर रिलेशनशिप खराब हो रहा है और हम उसको सेम तरीके से ही रिज़ॉल्व कर रहे हैं, तो कभी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है? अंडरस्टैंड दिस। अगर हम बचपन से ही अपनी एक चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं सेम तरीके से, तो वो कभी ठीक नहीं होगा। जब हम बीमार होते हैं, अगर महीना एक डॉक्टर की दवाई खा ली, नहीं आराम आया, हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? दूसरी दवाई लेते हैं। लेकिन हम जब कभी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम आ जाती है ना, उस टाइम पर हम उसको सेम तरीके से ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ लिमिटिंग बिलीफ। अगर हम सब्जी बना रहे हैं और सब्जी बनाते टाइम पर एवरी टाइम एक जैसी सब्जी बन रही है और सामने वाला आपको बोल रहा है कि तुम्हें सब्जी बनानी नहीं आती है, तो हमें अपने मेथड को चेंज करना पड़ेगा ना कि सामने वाले को इस तरह की सब्जी नहीं पसंद, तो हमें दूसरे तरीके की बनानी पड़ेगी। हम अपना मेथड चेंज करेंगे या सब्जी बनाना बंद कर देंगे? मेथड को चेंज करेंगे ना। हम सेम अपने रिलेशनशिप को भी ठीक करने के लिए हम सेम तरीका अपनाते जाते हैं और फिर बोलते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। ये हमेशा ही ऐसे क्या मेरी लाइफ में यही लिखा है बबीता दीदी? आप मैम कई बार ऐसा करते हैं कि हम सब्जी बनाना ही छोड़ देते हैं, मेरे जैसे लोग। मैं भी मीठ यही नहीं कहती हूँ, लगती, जिन्हें खुद पसंद बनाओ। आती है वो बाहर से खा लो, झंझट ही खत्म। और नहीं तो क्या, कौन तरीका चेंज करेगा? खानी है तो ये खाओ, नहीं तो थैंक यू। नहीं, अब तो मैं जैसे बनाती हूँ वैसे बट बाय गॉड्स ग्रेस टचवुड हमेशा अच्छा ही बना है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ खराब हो। अच्छा, क्या आप हमेशा ज्यादा मिर्चें खाई जाती हैं क्या? उम्र के हिसाब से मिर्चें कम नहीं करनी चाहिए? करनी पड़ती है। फिर नहीं मतलब मैं मिर्च नहीं डालती क्योंकि शुरू से नहीं खाई। नहीं, हमें तो इतनी मिर्चें चाहिए कि सारी जगह से धुएं निकले। तो वो अलग से तड़का डल जाता है। टॉपिक से नहीं उतारो, फिर टॉपिक रह जाएगा आप लोगों का। ठीक है? सॉरी। आपने जो मिर्चें डालनी है डाल लेना, नहीं डालनी मत डालना। पहले यहाँ हैप्पी एनिवर्सरी प्रियंका जी। किसकी एनिवर्सरी है? जिड़ी पक्का दिखा रही है, उनको पंखे वाली प्रियंका भट्टी। अच्छा, प्रियंका। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी प्रियंका। प्रियंका हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी पंखा तो जी। बैठने का कोई फायदा नहीं है, आपकी शक्ल नहीं दिख रही है हमारे को। स्वाति जी आपकी भी शक्ल नहीं दिख रही है। प्लीज अपना अपना कैमरा सेट करो प्लीज। तो यहाँ पर ये चीजें जो हैं आपको पहले लिखनी है और आपको मैं 5 मिनट दे रही हूँ। प्लीज राइट डाउन आपके कौन कौन से लिमिटिंग बिलीफ हैं। लाइक कि हस्बैंड से एवरी टाइम अगर कोई आर्ग्यूमेंट होता है आप सेम तरीके से सॉल्व करते हो, क्योंकि लिमिटिंग बिलीफ है, आदत ही पड़ी हुई है, ये तो है ही ऐसे। फैमिली में अगर किसी के साथ ब्रेकडाउन हुआ तो भी हम यही बोलेंगे इनकी तो नेचर ही ऐसी है। ठीक है, कौन बनाए, छोड़ जाने दे। तो राइट डाउन। स्वाति जी आपके लिए भी सेम, कल आपने मेरे से काउंसलिंग ली थी इसी टॉपिक के ऊपर कि ये ऐसे ऐसे हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, तो आपके लिमिटिंग बिलीफ क्या है आप वो चेक करोगे। आपका मान लो कोई ब्रेकडाउन हुआ, आप उसको सेम तरीके से सॉल्व कर रहे हो या आपने तरीका चेंज किया है, चेक करो। ठीक है, इट्स वेरी डीप। यहाँ पर जब लिमिटिंग बिलीफ में आता है चोर बहुत हो गए हैं, गुंडे बहुत हो गए हैं, लड़कियां सेफ नहीं है, यहाँ पर आप इसको अपनी सोच में ये भी ला सकते हो कि रात को निकलना बिल्कुल सेफ है। अगर कोई रात को दिक्कत भी हो जाती है तो बहुत लोग आ जाते हैं हेल्प करने के लिए, और घर को छोड़ा जा सकता है। कोई भी चोर नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। हमारा जो देश है उस देश में बिल्कुल शांति है, लोगों के पास इतना पैसा है कि उनके सारे काम पूरे हो रहे हैं, तो उनको चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी थॉट भी हम रख सकते हैं। ये आप सबके लिमिटिंग बिलीफ हैं, देखो आपके कौन कौन से हैं। आजकल शादियां टिकती कहाँ हैं? जैसा सोचते यस पल्लवी जी। जैसा सोचते हैं, मतलब हम निगेटिव सोच रहे हैं तो वही अफर्मेशन वही लिखेंगे ना। एफर्मेशन नहीं लिख रहे हो, आप अपने बारे में लिख रहे हो कि मैं ऐसा ऐसा सोचती हूँ।
पहले जो सोचा करते थे वो नहीं लिखना, जो आज आप सोचा करते हो या फिर सीख करके आपने सोचना शुरू किया, अब नहीं लिखना। आपके जो लिमिटिंग बिलीफ है या आपके जो पुराने लिमिटिंग बिलीफ थे, आप वो भी लिख सकते हो कि मेरा ये लिमिटिंग बिलीफ था कि कपड़े तो रगड़ रगड़ के ही धोते होते हैं, ऐसे तो कपड़े साफ ही नहीं होते। जब तक मैं खुद ना धुलूं तब तक मेरे कपड़े साफ नहीं होंगे। कपड़े तो सोटा मार के धोते हैं। हाँ, कपड़े तो सोटा मार के धोते हैं। आजकल मिक्सियां आ गई हैं, चटनी थोड़ी थोड़ी बनती है चटनी, दबरी सोटे में ही स्वाद। थोड़ी धोते हैं। दिस इज ऑल्सो लिमिटिंग बिलीफ। हो गया भाई। हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके जितने भी लिमिटिंग बिलीफ हैं, अब उनको बैठ करके पॉजिटिव में लिखो। जितने भी नेगेटिव आपने लिमिटिंग बिलीफ लिखे हैं, उनको पॉजिटिविटी में लिखेंगे। डन मैम। जिसने लिख लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं लिखा वो लिख लेना, ठीक है। सिमी ने सीधा पॉजिटिव में ही लिखे होंगे मुझे लगता है, ये स्मार्ट गर्ल है। नहीं, मैंने नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव तभी पूछ रही। I ओके am in control. I am losing weight in a healthy way. हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड जब भी बात करते हैं तो प्यार ही प्यार बरसता है। वो मुझे देखकर प्यार ही प्यार बरसाते हैं। थैंक यू। मुझे देखकर बोलते हैं आई लव यू सिमी। ओके, लिख दे। तो गलत हो गया सिमी। अनु बोल रही हाँ, मुझे देखकर बोलते हैं आई लव यू सिमी। मीनू तो चुप क्यों है? मीनू के मिरेकल्स शुरू हो चुके हैं। मीनू इज वर्किंग ऑन ग्रेटिट्यूड। अनु भाभी, मैंने ना अभी क्या नोटिस करा, बात बहुत, जब मैं आप बोल रहे तो मैं सोची थी मैं क्या लिखूं। अभी मैंने ये नोटिस करा कि जो मुझे शादी से पहले जो बातें सुनने को मिलती थी ना, उसका अपोजिट हो गया, और जो पहले प्लस था वो अब माइनस हो गया, और जो पहले माइनस था ये वो हर प्लस किसी हो के गया। साथ होता है। अभी जैसे पॉइंट क्या है कि मुझे ना पहले खाना नहीं बनाना आता था, अब मैं बनाने लगी हूँ। पहले मैं अपने कपड़े खुद सिलती थी, अपनी ड्रेस डिजाइन करती थी, अब मैं कपड़े सिलना ही भूल गई हूँ, सासू माँ बनाती है। तो वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। लिख रही हूँ ना तो तभी शांत हूँ, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कभी सोचा ही नहीं यार इस चीज के बारे में। के जो पहले पुराने लिमिटिंग बिलीफ है पहले वो लिखो, ठीक है। फिर अभी जो नए वाले लिमिटिंग बिलीफ बने हैं वो लिखो। अब ये नहीं कि सासू माँ बनाने लगी, पहले मैं खुद बनाती थी, ये नहीं लिखना है। आपको ये लिखना है कि आप बचपन से क्या क्या सुन करके बड़े हो, ठीक है। मतलब तेरा जिसका वाला माइंडसेट था शुरू से, अब तू यहाँ पर आ गई है तो तेरे को क्या सुनने को मिलता है? डिफरेंट टाइप की बातें। आप वहां पर कैसे रहे, लड़कों की तरह रहे, यहाँ पर आपको फिर हाँ, है ना। अभी मुझे यहाँ पे मतलब थोड़े टाइम मुझे लगा चुन्नी ले लेंदी है, जीन्स पहनती है, अब मैं अपने हिसाब से जी रही हूँ तो मुझे कोई कुछ कहता नहीं है, तो वो अब तो वो 1-2 साल तो सबका ही रहता है, वो तो खत्म हो गया ना अब। हम्म। तो अभी दिमाग में अभी भी कोई ना कोई लिमिटिंग बिलीफ होगा हेल्थ को लेकर के। देखो, अगर थोड़ा सा गला खराब हो गया, मान लो, अरे यार गला खराब हो गया, अब सिर भी दर्द होगा और फिर अब जुकाम भी हो जाएगा, बुखार भी हो जाएगा। शरीर को लेकर के बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ होते हैं। सिर में दर्द हो गया, मेरा लिमिटिंग बिलीफ क्या है? अगर मेरे को सिर में कुछ भी लग रहा है, गड़बड़ लग रही है, मैं थक गई हूँ, हाँ मेरे को तो बादाम रोगन डालना ही डालना है। दिस इज ऑल्सो माई लिमिटिंग बिलीफ। मैं इससे भी बाहर आ गई हूँ। अब मेरे को जरूरत नहीं लगती कि मैं बादाम रोगन भी डालूं एवरी टाइम। ठीक है, अदरवाइज ठीक रह है। नहीं पाती थी उसके बगैर, कि मेरे को चाहिए ही चाहिए, मेरे को बादाम रोगन तो लेना ही लेना है। पहले मेरा ये लिमिटिंग बिलीफ था कि रात को दूध पी करके सोना है, अगर दूध नहीं पीऊंगी तो मेरे को भूख लगेगी। हम्म। और मेरे को दूध हाँ, ये हम लोग दूध पिए हुए भी 4 साल हो गए। सही कह रहे हो आप। तो किसी भी तरीके का एडिक्शन है, मान लो चाय, अगर मैंने चाय नहीं पी तो मेरा सिर में दर्द हो जाएगा। चाय को बहुत आराम से छोड़ा जा सकता है, मतलब ही नहीं मैं चाय छोड़ दूं, ऐसे कैसे हो सकता है ना हमारे दिमाग में। सोचो, मतलब मैं बहुत ज्यादा लिख नहीं पा रही, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक आधी प्रॉब्लम है बस।
प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। आप ये देखो कि कौन कौन सी चीजों जगहों पर आप अटक रहे हो। अगर शरीर में बीमारी है तो मीन्स कहीं ना कहीं पर गांठ लगी है। ठीक है। आपने एक लाइन लगाई, ठीक है, ये लाइन है, ये पत्थर की लकीर हो गई कि सुबह चाय पीनी है, मतलब पीनी है। चाय के साथ रोटी के साथ चाय पीनी है तो पीनी है। पत्थर की लकीर है। रोटी के साथ में चाय, चाय के साथ में नमक वाली कोई चीज, मट्ठी, लिमिटिंग बिलीफ ही तो है ये। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अगर ओके, मैं ओके। जल्दी खाना खा लूंगी तो मेरे को रात को भूख लगेगी। दिस इज ऑल्सो लिमिटेड। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है। आपको अब जैसे मेरे को ये प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताती हूँ। जैसे फतेह के टाइम पे ना मेरी थोड़ी शुगर बढ़ गई थी। अभी मेरे दिमाग में 24 घंटे ये रहता है, कुछ भी मीठा खाऊंगी तो शुगर बढ़ जाएगी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे सबसे साथ। पहली बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। शुगर बढ़ने का कारण मीठा खाना नहीं है। शुगर बढ़ने का कारण होता है ओवर स्ट्रेस ले लेना। ठीक है। जब फतेह होने वाला था उस टाइम पर तेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या था, तेरे घर का माहौल क्या था, वो मेन चीज है। अब तू उस चीज से बाहर आ चुकी है। बॉडी, हमारी बॉडी हर 8 महीने के अंदर सेल बदल लेती है। तो क्या हम हमारी बॉडी को ठीक नहीं कर सकते? हमारा बॉडी क्या है? सेल से ही बना हुआ है ना। ग्रुप ऑफ सेल्स ही है हमारी बॉडी है। अगर 8 महीने में बॉडी सेल बदल रही है तो बॉडी के अंदर की बीमारियां ठीक नहीं होंगी। कैसे ठीक होंगी? यहाँ से लोगों के कैंसर तक ठीक हुए यही बोल बोल कर कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। तो अभी देखो, ये चीज तो अभी मैंने ऑब्जर्व करी। मैंने आपको उस दिन बताया भी था कि 6 महीने मतलब 2 साल से मेरा ब्लड नहीं बढ़ रहा था, बट इस बार बढ़ गया। तो मैंने वो पॉजिटिव सोचा तो हो गया। जरूरी तो नहीं है ना आप रोज चकुंदर खा रहे होगे रोज, जरूरी तो नहीं हाँ, नहीं, डेली तो नहीं, सच में। हाँ, है। डेली तो नहीं। ऐसा तो नहीं है, बट माइंडसेट से चेंज। या हाँ, माइंडसेट। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी मेरे को ये लगता है कि लोग बोलते हैं ना हेल्थी खाना खाओ, हेल्थी खाना खाओ। पहली बात तो जब आप अपने ऊपर काम करते हो ना आपको भूख लगना कम हो जाता है, आपकी क्रेविंग्स कम हो जाती हैं। जब आपकी क्रेविंग कम होती है आप हेल्थी फूड के ऊपर अपने आप शिफ्ट हो जाते हो। और जब आप हेल्थी फूड के ऊपर शिफ्ट होते हो तो आपको बहुत सारा खाने की जरूरत नहीं होती। आप दिन में बस 2 मील लोगे ना, पूरा दिन आपको मुंह चलाना नहीं पड़ेगा और भूख भी नहीं लगती, वो बॉडी मांगती भी नहीं है। तो ये चीजें आपके अंदर आएंगी जब आप पहले ये फाइंड करोगे अपने लिमिटिंग बिलीफ। मैंने इसीलिए मैसेज डाला था कि सब ज्वाइन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आई थिंक यूजफुल लग भी रही होगी सबको। सो फाइंड इट एवरीवन। दीपिका जी क्लियर हो रहा है? पल्लवी जी बहुत सारी गांठें खुल गई। हाँ, हो रहा है। लिमिटिंग बिलीफ क्लियर हो गया। अरे यार टेस्ट करा के आ। बेटी का नाम क्या है आपकी? बिटिया को बोलते हो ना, अरे चल मेरा टेस्ट करा के आते हैं, बहुत दिन हो गए। लोगों को ये वहम भी होता है बहुत दिन हो गए टेस्ट नहीं कराया तो कहीं कुछ है तो नहीं अंदर। और फिर जब रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए, अरे यार नेगेटिव रिपोर्ट आई है, उसमें भी दुख मनाएंगे। उस टाइम पे ना लोगों को मैंने नोटिस करा, उनको ये फील होता है कि हमारे पैसे वेस्ट हो गए जब उनकी रिपोर्ट सही आती है। हाँ, वो बस इतने पैसे लग गए यार, 5,000 लग गए, 10,000 लग गए, रिपोर्ट तो सारी नेगेटिव आई है। खुशी नहीं मनाते कि चलो अच्छी बात है नेगेटिव आई है। रिपोर्ट तो सारी नॉर्मल है, फिर भी पता नहीं क्यों ठीक नहीं हो रही। क्यों अनीता जी? अभी थोड़ी देर पहले यही ऐसा कुछ नहीं सोच मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। मैं यही कहती हूँ कि मेरे को कभी कुछ हो ही ना, लेकिन कभी तो मन में होता है ना कि ऐसे पैसे वेस्ट जा रहे हैं, किसी अच्छे काम पे जाए। अब सुनो, इसको ठीक करो। पैसे मेरे को कभी कुछ हो ही ना, यूनिवर्स को समझ ही नहीं आती है ये लाइन। सबसे पहली लाइन, हाँ जी। सबसे पहली लाइन ये है कि मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। सबसे पहली लाइन ही यही है। आप ये बोल रहे हो कि ये पैसे जहाँ टेस्टों पर लग रहे हैं और भगवान ऐसे टेस्ट पे किसी को भी ना लगवाए, मतलब ये पैसे मेरे अच्छे काम पर लगे। तो पहली बात तो ये, जहां पर आप टेस्ट कराने जा रहे हो उसका शुक्रिया, लैब का शुक्रिया, आपके खून का शुक्रिया, आपकी स्किन का शुक्रिया, उस सुई का शुक्रिया जो आपके शरीर में लग रही है। ठीक है।
तो जैसे आप इस माइंड हाँ जी पे आओगे ना, आपकी ये जो टेस्ट हो रहे हैं ना, वो होना बंद हो जाएंगे। इसीलिए बिठाया आज आपको इस क्लास में। मेरी रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना ये आज की। हाँ जी, मैं लेट हो गई थी ना, डॉक्टर आए नहीं थे। मैंने इसीलिए क्लास को रिकॉर्डिंग पे रखा हुआ। तो आई एम अबंडेंट इन हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। क्या ये सब कवर कर देगा? हाँ, कर देगा। मैं ये लाइन ऐसी भी है ना, मैं तन, मन, धन और संबंधों से स्वस्थ हूँ। जब यस, भी आपके आपने दिमाग बताया। में आए ना कि मेरी तबीयत खराब है, फिर टेस्ट कराने पड़ेंगे, फिर वही सब दिमाग में आता है, तो दिमाग में ये एफर्मेशन डाल लो कि मैं तन, मन, धन और संबंधों से स्वस्थ हूँ। जब भी दिमाग में दिन में लाखों बार ये एफर्मेशन बोलो, शीशे में देख करके खुद को बोलो, मैं तन, मन, धन और संबंधों से स्वस्थ हूँ। मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ठीक है, चले आगे। आज का हम लोग बात करेंगे, अभी तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे अभी अच्छे से पहुंचे ही नहीं, अभी तो फर्स्ट लेसन ही चल रहा है, इतना डीप जा करके वर्क कर रहे हैं हम लोग इसमें। तो अभी हम बात करते हैं ग्रेटिट्यूड के ऊपर। तो मैं यहाँ पर म्यूजिक प्ले करूंगी ग्रेटिट्यूड वाला। तो जो अभी कल हमने लिखा था मदर के ऊपर, ठीक है, आज हम लिखेंगे मम्मी और पापा दोनों का। ठीक है, तो क्या लिखना है? क्या कह रहे हो? क्या लिखना है? अभी जो वीडियो चलेगी उस वीडियो में ग्रेटिट्यूड बोले जाएंगे, तो वही ग्रेटिट्यूड आपको लिखने, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल करके होगा, या फिर मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मम्मी पापा का कि उन्होंने जो जो आपके लिए किया, तो वैसा उसमें ग्रेटिट्यूड आपको हिंट मिल जाएंगे। वो वीडियो चलाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं हमें समझ नहीं आता, हम लिखें क्या। तो मैं ये कहती हूँ कि इतना है लिखने के लिए कि आप अगर पूरी लाइफ भी लिखते रहोगे ना ग्रेटिट्यूड, एक भी लाइन दोबारा रिपीट नहीं होगी। इतना इतना भर भर के भगवान ने हमें दिया है, हम बेशुक्र हैं। चले स्टार्ट करें। हाँ जी।